हनुमान जी की पाठशाला। एक अद्भुत कथा। लाजवती एक विधवा औरत थी। उसका बेटा सुरेंद्र ही उसका सहारा था। लाजवती सुरेश को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घरों में काम करती थी, जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन सुरेंद्र घर आया और माँ से बोला, माँ, तुम कब तक लोगों के घर में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। लाजवती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं इतना भी कष्ट उठा लूँ, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। सुरेंद्र हनुमान जी का भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा, माँ तो कुछ सुनती नहीं है, आप ही बताओ मैं क्या करूँ? आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंगबली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को समझा देंगे और वह सुरेंद्र को काम करने के लिए इजाज़त दे देगी। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद सुरेश की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद सुरेंद्र नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता। एक दिन उसे उदास देखकर लाजवती ने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी। बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम काम ना करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। यदि कुछ दिन और ऐसा चला तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूँगा। तब लाजवती बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तू कोशिश करता रहे, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुरेंद्र फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने सुरेंद्र से कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था। आप बताइए क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा, रामपुरा गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे। वे अब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वे नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को 3 दिन तक अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। यह सुनकर सुरेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहाँ केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, वहाँ और भी अध्यापक आएंगे। जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। सुरेंद्र ने मास्टर जी को धन्यवाद किया और घर जा आकर यह खबर माँ को सुनाई। लाजवती उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। सुरेंद्र ने बजरंगबली के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा। यह सुनकर वह बजरंगबली का ध्यान करके बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल में हेड मास्टर जी के सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। वह सुरेंद्र था। सुरेंद्र ने अपना परिचय दिया और हेड मास्टर जी से उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते किया तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों, हमेशा नमस्ते नहीं करते, राम राम कहा करो। इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारे दिन भगवान राम का चरित्र उन्हें सुनाते रहे। रामायण की चौपाइयाँ बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेड मास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की बहुत सारी चौपाइयाँ सुनाई और भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेड मास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना तुम आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं मास्टर जी के हाथ से आपके घर चिट्ठी भिजवा दूंगा। आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी सुरेंद्र के घर गए
और उसका दरवाज़ा खटखटाया। सुरेंद्र ने दरवाज़ा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। सुरेंद्र ने उन्हें लेकर घर के अंदर आया। सुरेंद्र ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। माँ बहुत बीमार थी, इसलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नौकरी के लिए नहीं जा सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए और बोले, यह तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेड मास्टर ने मुझे यह चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब सुरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है। एक एक बच्चे को रामायण की चौपाइयाँ पढ़ा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहाँ पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। यह सुनकर सुरेंद्र रोने लगा। उसने कहा, लगता है मेरे बजरंगबली मेरी जगह पढ़ाने पहुँच गए। यह काम केवल वही कर सकते हैं, राम नाम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुँच गए। यह कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब लाजवंती ने कहा, बेटा, हनुमान जी तेरी सारी परेशानी समाप्त कर दी है। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुझ पर बजरंगबली की बहुत कृपा है। वे तेरी परेशानी देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तू उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर। अगले दिन सुरेंद्र सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहाँ अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। सुरेंद्र और लाजवती बहुत खुशी खुशी रहने लगे। सुरेंद्र विद्यालय से आने के बाद सारा समय बजरंगबली का गुणगान करता रहता। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।